हाय बच्चों, गुड इवनिंग। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग लगभग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक देख चुके हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो कुछ बातें बची हुई है बेसिक्स में उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे बेसिक्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकरण पूछी जाएंगी। अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर्वसमीकरण होती क्या है। सर्वसमीकरण वे गणितीय सूत्र कहो या प्रमेय कहो या फॉर्मूले कह दो, कुछ भी कह दो, वे गणितीय सूत्र होते हैं जो हर कोण के लिए, हर सिचुएशन के लिए, हर मान के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि सर 1+2 ऑलवेज 3 ही होगा, तो ये बात सत्य है, चाहे आप कहीं पे भी प्रूफ कर लो। वैसे ही गणितीय सूत्र होते हैं, वो थीटा के किसी मान के लिए अपने आप को हमेशा सिद्ध करते हैं। चाहे आप थीटा का वैल्यू कुछ भी ले लो, हमेशा मान जो दे रखा है फॉर्मूले में वही मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा, पहली जो सर्वसमीकरण है, आइडेंटिटीज है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यह आपने काफ़ी बार देखा होगा। दूसरी जो सर्वसमीकरण होती है वो होती है 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी क्रम में जो थर्ड आती है वो है 1+कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वसमीकरण आई कैसे है, ये मतलब सिद्ध कैसे हुई है, या ये फॉर्मूले जो हैं बने कैसे हैं। चलो पता करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहली वाली देख लेते हैं कि सर जो पहली वाली है सर्वसमीकरण नंबर 1, वो कैसे आई है। इसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्रिग्नोमेट्री केवल समकोण तथा न्यून कोण के लिए ही लागू होगी, इसके अलावा कहीं पे भी लागू नहीं होगी। तो देख लो, इसका जो एंगल बी है वो राइट एंगल है, बाकी जो दो बचे हुए एंगल है ए और सी वो न्यून कोण है। ठीक है, अब आप सभी को पता होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, और पाइथागोरस प्रमेय के पास चलने से पहले मैं आपको एक छोटा फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ कि सर अगर हमको जो रेशोज है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा की वैल्यूज कर्ण लंब आधार के रूप में लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे। ये सब लिखने के लिए अपने पास एक छोटी सी ट्रिक होती है, एक फॉर्मूला है, उसको याद कर लेंगे। LAL/KKA यानी लाल बटा कक्का। अब आपको यूँ चलना है और यूँ वापस आना है। तो देखो, सबसे पहले तो ये आएगा आपके पास, ये आ गया। तो ये किसको शो करेगा, L/K है ना, पहला L/K है, दूसरा A/K है, तीसरा L/A है। ठीक है, L/K होगा वो करेगा साइन थीटा को शो। यहाँ L का मतलब है लंब, K का मतलब कर्ण। चलो मैं इस त्रिभुज में भी शो कर दे रहा हूँ। ये मेरा L है, ये K है, ये A है। त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, उसके अलावा जो दोनों भुजाएं हैं वो आप देख सकते हो। अब पहचानोगे कैसे कर्ण कैसा होगा। सर जो 90 डिग्री कोण के सामने जो भुजा होगी ना, हमेशा कर्ण को शो करेगी। तो देख लो, इसके सामने जस्ट यही है, तो ये किसको शो करेगी, ये कर्ण को शो करेगी। अब जो लेटी हुई भुजा होती है वो आधार होता है, और जो एकदम खड़ी भुजा होती है वो लंब होती है। इसका मतलब ए का मतलब ये तो क्या हो गया, आधार, के का मतलब ये क्या हो गया, कर्ण, एल का मतलब ये क्या हो गया, लंब। यही हो गया। चलो वही काम मैंने यहाँ किया। देखो यहाँ से L/K, A/K, L/A। तो ये पहला रेशो क्या था, साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या हो गया मेरे पास, L/K। L/K मतलब लंब बटा कर्ण हो गया। वैसे ही हम लोग अगला रेशो देखेंगे, A/K है। A/K किसको शो करेगा, अगला रेशो अपने पास कोस थीटा था, तो ये कोस थीटा को शो करेगा। इसका मतलब A का आधार हो गया, K का कर्ण हो गया। बात क्लियर है। उसके बाद अगला रेशो देखो, L/A। L/A आ गया। L/A का मतलब
tan थीटा हो गया। एल का मतलब लंब, एक का मतलब आधार। ये 3 रेशो और हो गई। अब बाकी जो 3 रेशो होते हैं वो उल्टे होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सर tan का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो कोट थीटा का मतलब उल्टा कर दूं, एक को ऊपर ले जाऊं, एल को नीचे ले आऊं, तो एक का मतलब आधार, एल का मतलब लंब। वैसे कोस का उल्टा क्या होता है सर, कोस का उल्टा सेक थीटा होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है ये सब बातें कि कौन किसका उल्टा होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जब इसका उल्टा ये है तो ये भी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो के ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया। के का मतलब करण, ए का मतलब आधार। सर साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा होगा उल्टा। तो सर इन वैल्यूज़ को भी उल्टा कर दो मैं, तो के ऊपर आ गया, एल नीचे आ गया। के का मतलब करण, एल का मतलब लंब। ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ये वाली बात आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। देखो साइन का मतलब एल बाई के, कोस का मतलब ए बाई के, टेन का मतलब एल बाई ए। अब ये तो साइन हो गया, देखो साइन, ये कोस बन जाएगा, ये टेन बन जाएगा, तो ये कोट बनेगा। अब ये क्या बनेगा, सेक थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक थीटा। देखो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बाई एल। यहाँ देख लो कोट थीटा का फॉर्मूला ए बाई एल। सेक का क्या बन जाएगा, के बाई ए। देख लो के बाई ए सेक थीटा का फॉर्मूला है। डिट्टो इसी प्रकार से आपको कोसेक थीटा का फॉर्मूला पता करना है, तो क्या बनेगा, के बाई एल। यहाँ पे देख लो के बाई एल बन रहा है। इसका मतलब आप अगर आपको लंब आधार करण वगैरह दे रखा है तो इनकी टर्म में साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक इन सभी की वैल्यू पता कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग आते हैं अपने पिछले डाउट पे, जहाँ मैंने पूछा था कि ये पहली सर्वसमीका आई कहाँ से, ये प्रूफ करके बताते हैं। ठीक है, आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, आपने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा है। ये एक्चुअल में कोई टिपिकल थ्योरम है नहीं, एकदम ईजी सी थ्योरम। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कर्ण है ना त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा है, उसके वर्ग का जो मान होगा, तो जो त्रिभुज की बाकी की 2 भुजाएं हैं उन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ के स्क्वायर का जो मान होगा वो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। के का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब मैं यही पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज पे लगाने वाला हूँ। अपने आप ये वाली बात है जो सिद्ध हो जाएगी। चलो लगाते हैं। के का मतलब AC है, देख लो के का मतलब AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है मेरे पास BC है, BC का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या है मेरे पास, लंब क्या है AB है, तो AB का स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से दोनों तरफ AC स्क्वायर का भाग लगा दिया। AC स्क्वायर इधर, इधर भी AC स्क्वायर का भाग लगा दिया। अब इस भाग को मैंने अलग अलग सेपरेट कर लिया। आई मीन AC स्क्वायर बटे हुए AC स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे हुए AC स्क्वायर। यहाँ तक तो हम लोग कर सकते हैं, इतनी बातें तो आप सबको समझ में आ रही होंगी। चलो इससे आगे देखते हैं। देखो AC से AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा। यहाँ देखो BC बटा AC, BC क्या है अपने पास, BC क्या है त्रिभुज में, देखो BC आधार है। ठीक है, तो आधार का वर्ग बटे AC क्या है, AC देखो कर्ण है, बटे कर्ण का वर्ग प्लस का चिन्ह है। उसके बाद AB क्या है सर, AB लंब है, लंब का वर्ग बटे हुए
इसे क्या है, वही कर्ण है, कर्ण का वर्ग। ये वाला फॉर्मूला बन रहा है आपके पास। अब ये वाली चीज़ें, ये जो आपने रेशियोज लिखे हैं ना, इन रेशियोज में पता करना है कि आधार का वर्ग बटे कर्ण का वर्ग कहाँ पर मिलता है अपने को यानी आधार बटा कर्ण कहाँ मिलता है। इसको एक स्टेप आगे और सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, आधार बटे हुए कर्ण। अब इन दोनों का होल स्क्वायर कर दूँ मैं, क्योंकि देखो इस पे भी घात 2 है, इस पे भी घात 2 है, तो मैं बार बार लिखने की बजाय एक बार लिख दे रहा हूँ। यहाँ क्या बन जाएगा, लंब बटा कर्ण का होल वर्ग, ये बन गया। उसके बाद हम आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण कहाँ होता है सर, यहाँ देखो आधार बटा कर्ण, ये है ना आधार बटा कर्ण, मतलब कोस थीटा का मान है, देख लो आधार बटा कर्ण क्या है, कोस थीटा। तो यहाँ कोस थीटा लिख दो, 1 बराबर कोस थीटा का वर्ग, वर्ग लगा दिया मैंने, वर्ग दे रखा है। तो दूसरा वैल्यू देखो, लंब बटा कर्ण का वैल्यू क्या है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा का वैल्यू है, तो साइन थीटा यहाँ पुट कर दो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वो लिख दे रहे हैं, लिख दूँ मैं। तो अब ये घात 2 है, ये घात यहाँ पर पहुँच जाएंगी। क्यों पहुँचेंगी, इसका कंसेप्ट मैं आगे बताऊँगा कि सर इसका लॉजिक क्या है, कैसे हम लोग लिखते हैं। फिलहाल के लिए तो आप इतनी बातें समझ लो। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देख लो आपकी पहली आइडेंटिटीज यानी पहली सर्वसमीका प्रूफ हो गई। बात समझ में आ गई। अगर आपको एक बार में लेक्चर समझ में नहीं आए तो आपको दोबारा देख लेना है सिद्ध कैसे करते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले सर्वसमीका प्रूफ करते हैं। लेक्चर नंबर 2 पेज नंबर 1। सर जो मेरी अगली वाली सर्वसमीका है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 6 स्क्वायर थीटा, यही है, ये प्रूफ करना है। चलो प्रूफ करने के लिए ये कैसे प्रूफ होगी, तो सर इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वाली सर्वसमीका थी उसको एक बार फिर से लिख लेंगे। तो पहले वाली सर्वसमीका क्या थी मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, यही थी। चलो अब क्या करूँगा मैं, अपनी मर्ज़ी से दोनों तरफ क्या करता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दे रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से। कोस स्क्वायर थीटा का भाग यहाँ लगा दिया और कोस स्क्वायर थीटा का भाग मैंने यहाँ लगा दिया। अब इनको अलग अलग लिख लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इसका भाग इसमें भी लगा दो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कोस थीटा का मान, क्योंकि सर हम लोग जानते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा टेन थीटा, आप सबको पता होगा। तो यहाँ क्या बन गया अपने पास, टेन थीटा और घात 2 है तो घात 2 लगा दी मैंने, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर भी कोस थीटा नीचे भी कोस थीटा, ऊपर भी घात 2 नीचे भी घात 2, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बन गया 1 बन गया। अब हम लोग जानते हैं 1 जो कोस थीटा का मान होता है वो सेक थीटा होता है ना, तो वही काम मैं यहाँ करूँगा। देखो 1/कोस थीटा मतलब सेक थीटा, घात 2 है तो घात 2 लगा दिया। इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके लिख देते हैं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, देख लो आपकी सर्वसमीका नंबर 2 भी अपने आप प्रूफ हो गई, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ करते हैं सर्वसमीका नंबर 3, वो क्या है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, वही सर्वसमीकरण नंबर 1 फिर से लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जैसा मैंने पिछली बार कोस स्क्वायर से भाग लगाया था, इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का भाग दोनों तरफ लगा दूँगा। चलो साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए साइन स्क्वायर थीटा, चलो अब इनको अलग अलग सेपरेट करके भाग लगा दे रहा हूँ।
तो पहले भाग इसमें लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा बटे हुए ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे हुए ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा प्लस कोस बटा साइन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कोट थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो कोस थीटा बटे हुए साइन थीटा होता है ना। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ, कोस बटा साइन की जगह कोट थीटा, देखो घात 2 है तो घात 2 यहाँ लगा दूंगा। चलो और आगे चलते हैं हम लोग। देखो 1/sin थीटा का मतलब क्या होता है, 1/sin थीटा का मतलब होता है कोसेक थीटा, होता है ना। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, कोसेक थीटा, अगर घात 2 है तो यहाँ घात 2 लगा दूंगा। तो देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये देखो आपके सर्व समीकरण नंबर 3 भी अपने आप प्रूफ हो गई। ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, आपको सर्व समीकरण नंबर 1 सही से प्रूफ करनी आनी चाहिए, बाकी दोनों सर्व समीकरण तो उसी से अपने आप प्रूफ हो जाएंगी। बात क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर आपने सर्व समीकरण बोला हमें एक वैल्यूज के लिए इसका मान प्रूफ करके भी दिखाओ कि हमेशा सेम टू सेम आएगा। आओ मैं एक वैल्यू प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, इधर प्रूफ करके दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। सर्व समीकरण नंबर 1 प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। प्रूफ करने का मतलब होता है अगर आप यहाँ कुछ मान रखोगे ना, उसको सोल्व करोगे ना, तो इस मान के बराबर आना चाहिए, यही ना। मतलब ये वाला पक्ष होता है लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला है राइट हैंड साइड। देख लो अपने हाथ से, ये बायां भाग है, ये दायां भाग, ये इसको बोलते हैं बायां पक्ष, ये है दायां पक्ष। बात समझ में आई। तो अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया तब तो सही है बात, वरना गलत है। चलो मैं प्रूफ करके दिखा लेता हूँ। मैं अपनी मर्जी से कोई भी थीटा ले लेता हूँ, जैसे मैंने थीटा का मान ले लिया 30 डिग्री ले लिया, तो सर साइन 30 का मान कितना होगा। देखो क्या लिखूँगा मैं, पहले मैं इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ 1 के बराबर, तब प्रूफ हो जाएगा ना। यानी मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके बराबर सिद्ध कर दूंगा इसको। तो इसको हल कर लो मैं लेफ्ट हैंड साइड को, अगर इसको हल करने के बाद इसका मान 1 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, अतः बातें सही है। आओ मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद थीटा मुझे दे रखा है 30, थीटा का वैल्यू उठा के इसमें रख दूंगा, साइन 30 डिग्री स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। भाई थीटा दोनों का सेम है तो 30 लिख दिया मैंने, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलो उसके आगे हम लोग देखते हैं। सॉरी, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है ना। अब देखो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने, प्लस कोस 30 का वैल्यू कितना होगा, जब कोस 30 का वैल्यू आप लिखोगे तो वो आएगा आपके पास √3/2, यही आएगा भाई। जो साइन 60 का होता है वो कोस 30 का वैल्यू होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ वर्ग है तो यहाँ भी वर्ग करना पड़ेगा। अब हम लोग हल करते हैं, इसको हल कर लो मैं ब्रैकेट को, 1 का कितनी घात लगा लो, 1 का 1 रहेगा, 2 की घात 2 लगाओगे तो 4 बन जाएगा, प्लस √3 की घात 2 लगाओगे मतलब रूट